अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को जो है वो 8 रन से हरा दिया और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, लेकिन इट जस्ट मीन्स कि बांग्लादेश जो है ना वो अभी भी टूर्नामेंट में इन कंटेंशन है टू क्वालिफाई फॉर द सुपर फोर स्टेज फ्रॉम ग्रुप बी, जिसमें कि अफगानिस्तान और श्रीलंका और हांगकांग है। तो आज की जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उनको ये मैच जीतना ज़रूरी था अगर उन्होंने सर्वाइव करना था इस टूर्नामेंट में। नेट रन रेट उनका थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन अगर वो थोड़े से और बड़े मार्जिन से जीतते तो शायद उनका नेट रन रेट काफ़ी बेहतर हो जाता। लेकिन मैच पे तो हम बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान जो है एशिया कप को बाइकआउट करेगा, और फिर जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान भारत के मैच के बाद, इसमें नई नई चीज़ें आ रही है सामने। और अब जो सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई है वो ये आई है कि वजह आई है सामने कि जी उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनको क्यों सस्पेंड किया पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने। कहानी अब ये आई है कि जी उस्मान मतलब अब ये पूरा चेंज हो जाता है सिनेरियो, ठीक है ना। अभी तक तो इंडियन टीम को और कैसे बोलते हैं इंडियन टीम मैनेजमेंट को बीसीसीआई वगैरह वो काफ़ी हंटर पड़े हैं इस बात पे कि उन्होंने जब एशिया कप खेलने के लिए तैयारी मतलब हाँ कर दी थी, तो उसके बाद जो है फिर हैंडशेक ना करना पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पहलगाम की बात करना, या मतलब क्रिकेट से हट के बात करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ये चीज़ सामने आ रही है कि जी जो हैंडशेक का ज़्यादा ताल्लुक है, अब याद रखिएगा हैंडशेक जो है ये कोई मैंडेटरी नहीं होता, ये कोई लॉ नहीं है आईसीसी के रूल बुक्स में, ये टीमों के ऊपर है कि और हाथ मिलाना चाहे या ना मिलाना चाहे। उसमें ये चीज़ सामने आई कि जी जो इंडियन टीम मैनेजमेंट थी या बीसीसीआई, इन्होंने बीसीसीआई द होस्ट ऑफ द एशिया कप, रिमेंबर दैट, हालांकि वो यूएई में हो रहा है। बीसीसीआई ने थ्रू इंडियन टीम मैनेजमेंट ये कन्वे कर दिया टूर्नामेंट डायरेक्टर को, जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हैं, कि जी मतलब पाकिस्तान के खिलाफ जब हम मैच खेलेंगे तो हम कोई हैंडशेक वगैरह नहीं करेंगे और कोई मुसाफा वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अब एमिरेट्स के क्रिकेट जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो एशिया कप के मामला देख रहे हैं, उस्मान वाला जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, उनको ये चीज़ बता दी थी कि भाई टॉस पे कोई हैंडशेक वगैरह नहीं होगा और हैंडशेक वाला सीन नहीं है इस मैच में। तो उस्मान वाला साहब से गलती ये हुई कि बजाय इसके कि वो जल्दी से बता देते पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट को कि भाई ये सिलसिला है, उन्होंने भी जो है डिले कर दिया बताने में। तो उसका नतीजा ये निकला कि जी जब मैच के दिन जो है ये सारा मामला गया टॉस पे। अच्छा, इसमें अब ये भी चीज़ सामने आ गई जी कि आईसीसी ने भी अपनी इंक्वायरी की अगेंस्ट मैच रेफरी एंड्रू पाइक्रॉफ्ट, और उसमें ये चीज़ सामने आई कि जी पाइक्रॉफ्ट को भी पहले बता दिया गया था कि जी ये हैंडशेक नहीं होंगे टॉस पे, लेकिन उन्होंने भी जो है बजाय इसके कि आईसीसी की जो इंक्वायरी थी उसकी फाइंडिंग्स ये थी कि पाइक्रॉफ्ट को कम से कम 2-3 घंटे पहले बता देना चाहिए था इंडियन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को कि जी हैंडशेक्स नहीं होंगे, वो मतलब ये सिलसिला नहीं है। तो उन्होंने भी जो है मतलब इतना डिले किया कि वो टॉस पे उन्होंने किया बताया, और उसकी वजह से जो है कैमरा के सामने जब उन्होंने बताया तो वो मामला और हो गए ख़राब। अब इसमें सवाल ये भी आता है कि जब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को बहरहाल जब टॉस पे पता चल गया था, मोहसिन नकवी साहब सुना इस बात पर बड़ा अपसेट है कि उसी वक्त पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान टीम मैनेजर ने क्यों नहीं एक स्टेटमेंट इशू किया ऑन दिस इशू एट दैट टाइम। इट वुड हैव सेव्ड वॉट एवर हैपेंड, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई फिर मैच के बाद हैंडशेक ना करने की और बात ना करने की वगैरह वगैरह करके, वो कंट्रोवर्सी जो है वो फिर शायद नहीं क्रिएट होती अगर ये जो आपके नवीद अकरम चीमा है जो मैनेजर है, जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, ग्रेड 21 ऑफिसर है, अगर वो पहले इस पर प्रेस रिलीज निकाल देते। तो इस वजह से जो है वो उस्मान वालों को भी सस्पेंड किया गया है। सुना कि मैनेजर्स की परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं है मोहसिन नकवी। अब ये सारी चीज़ें एशिया कप के बाद ही होगी। एक और चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो क्लैरिटी आई है वो ये आई है कि उनके सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि भाई हमने जो लेटर लिखा आईसीसी को, जिसमें हमने कहा था कि मैच रेफरी को हटा दिया जाए इस टूर्नामेंट से, उसमें हमने कहीं ये नहीं कहा, ये थ्रेट नहीं दी थी कि हम अगर नहीं हटाया गया तो हम टूर्नामेंट बाइकआउट करेंगे। हमने ये ज़रूर लिखा कि अगर आप मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे तो हम फिर अपना आइंदा लाएमल ख़ुद तय करेंगे, लेकिन बाइकआउट का वर्ड कहीं नहीं इस्तेमाल किया गया। तो ये जो बाइकआउट वाला सीन है, ये चेयरमैन साहब ने भी कहीं शायद उनके मुंह से निकल गया था, जो भी था, लेकिन इन राइटिंग नथिंग, देयर वाज नो थ्रेट ऑफ बाइकआउट टू द आईसीसी और द एशियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन ये क्योंकि मीडिया में आ चुकी थी बात, तो जाहिर सी बात है फिर ये मतलब ब्लो अप तो होनी थी, तो वो हुई ब्लो अप। और रही बात जहाँ तक कि बाइकआउट करेगा नहीं करेगा पाकिस्तान, उसका पता नहीं, इसलिए क्योंकि कैसे बोलते हैं, लग तो ये रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने जो है आज इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है वो दुबई एकेडमी में कल के मैच की तैयारी के लिए, जो यूएई से खेलेगी पाकिस्तान, उसके लिए वो तैयारी कर रही है। फिर पाकिस्तान का असल में ये है कि पाकिस्तान ने कल यूएई से जीतना ज़रूरी है। पाकिस्तान कल का मैच बहुत ज़रूरी है, बेसिकली एक नॉकआउट मैच है यूएई और पाकिस्तान का, कि जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 4 के लिए, या जहन में रखिएगा। तो द टूर्नामेंट स्टिल वेरी मच लाइक अलाइव एंड पाकिस्तान नीड टू बीट यूएई टुमारो। If there is an upset result tomorrow, then
पाकिस्तान का तो हो गया बेड़ा गर्क समझ लें आप। लेकिन ये कि चांसेस तो ये है कि पाकिस्तान जीतेगा मैच अगेंस्ट यूएई। तो कल का मैच ज़रूरी तो उसके लिए लड़के चले गए प्रैक्टिस करने के लिए। बाइकआउट की बात की जो थ्रेट था वो काफ़ी उसको तूल मिला जब जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस थी उसमें सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। तो उस पर ये बात आई कि भाई उसका मतलब ये है कि बाइकआउट करने वाला है पाकिस्तान एशिया कप का। लेकिन यार वो वजह फिर पता चली है कि जी कोई पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में अभी बात नहीं करना चाह रहा है, इसलिए कि उनको पता था कि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो ये इंडिया पाकिस्तान की पे सवालात होंगे। अब मसला ये है कि मेरा मानना सिर्फ ये है कि भाई ठीक है सवालात होंगे, लेकिन अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अपनी चीज़ समझानी है लोगों को कि आप मतलब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या समझती है जो कुछ भी हुआ है। ठीक है उन्होंने एक स्टेटमेंट तो इशू किया, एक प्रेस रिलीज भी आई शॉर्ट, लेकिन अगर सलमान अली आगा बैठ के फेस कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इसके ऊपर तो कोई बुराई नहीं थी कि पाकिस्तान भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है कि जो कुछ सूर्या कुमार यादव ने कहा है या जो कुछ भी किया है उसके ऊपर क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं, ही डिडंट टेक द अपॉर्चुनिटी। तो ये है कि प्री मैच कॉन्फ्रेंस पे तो नहीं है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मोस्टली बाइकआउट का तो चांस नहीं है। रही बात ये कि पाकिस्तान जो इंडिया से खेलता है, अगर कल जीतता है यूएई से तो पाकिस्तान खेलेगा इंडिया से 21 को, तो क्या वो मैच पाकिस्तान खेलेगा? आई डोंट, मतलब बात ये है कि यार इतना आसान नहीं है बाइकआउट करना। मैंने अपनी आज की पहले वाली वीडियो में ये बात की थी कि कहने के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ रिपरकशंस एंड लॉट ऑफ अदर स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू इट। इसलिए क्योंकि आईसीसी के कुछ रूल्स बड़े क्लियर है, क्लॉजेस जो कि क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल उनके अंडर आती है इस सेंस में कि कोई कॉन्टिनेंट रीजनल बॉडी है, तो वो रूल्स एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, उनके इवेंट्स पर भी अप्लाई करते हैं। और वो रूल ये है कि भाई अगर कोई कंट्री इस तरह से टूर्नामेंट बीच में छोड़ देती है या कोई भी कुछ भी होता है तो वो फिर उस कंट्री के ऊपर हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी भी होती है, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उनके आईसीसी मेंबरशिप भी सस्पेंड की जा सकती है। तो इट्स नॉट अ इजी डिसीजन। अब ये किसने बात ये निकली, किसी ने कहा नहीं कहा ये बाइकआउट वाली बात, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग एक सिचुएशन क्रिएट हो गई क्योंकि ये फिर प्ले अप हुई कि जी पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा, जबकि जब आपने आईसीसी को लेटर में लिखा ही नहीं था तो ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। तो आई थिंक इवन उस्मान वाला की जो सस्पेंशन है, देयर वाज नो नीड टू हैव इट अनाउंस्ड। वो अब लाहौर आ गया वापस, तो आप उसको खामोशी से भेज देते कि वो लाहौर आ गया, खत्म की बात। फिर टूर्नामेंट के बाद आप उससे निपटते। आपको अभी ये बताना क्यों ज़रूरी था कि जी उस्मान वाला को जो है हमने सस्पेंड कर दी? इससे कोई पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज तो बेहतर नहीं हो रहा ना भाई मेरे। मतलब इट्स ओनली दैट इट जस्ट शोज़ कि जी पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीज़ सामने आई कि जी पाकिस्तान क्रिकेट ने रिएक्ट किया है, बोर्ड ने, ये सारी चीज़ें जो हुई और वो अपने लोगों को सज़ा दे रहे। तो इस अगेन वही मैं कहता हूँ ना कि यार जब क्रिकेट बोर्ड में प्रोफेशनल नहीं होंगे, जो लोग समझते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को, ये सारी चीज़ों को, तो यही होगा आपके सामने, फिर इसी किस्म की गवर्नेंस होगी। आईसीसी ने अपनी तरफ से इंक्वायरी कर ली, उन्होंने कहा भाई कि ठीक है गलती हमारे रेफरी की ज़रूर है, लेकिन कोई उसका पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, उसको जो बताया गया उसने आगे कन्वे कर दिया था, उसको पहले कन्वे करना चाहिए था, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम द टूर्नामेंट। तो वो तो पाकिस्तान की डिमांड जो है वो शंट कर दी गई। तो पाकिस्तान, आप ये देखें यार कि इस सारे इंसिडेंट से पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट गेन नथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अपने आप को जो है खुद ही मुश्किल में फंसा दिया। मतलब बाइकआउट की बात करके किसने की क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से रिएक्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सब कुछ किया, आई थिंक उसकी वजह से ये मामला और जो है वो ख़राब हुए। इट कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर मैनर unless you are willing to take extreme steps like boycotting the tournament, which I said was not going to happen। तो फिर तो ठीक था कि आप उसी वक्त कहते चलो जी हमने बाइकआउट कर दिया, हम तो जा रहे हैं, हम तो खेल ही नहीं, हम इंडिया से कुछ नहीं। तो आप कहते हैं हम इंडिया खेला जो मैच खेलेंगे तो हम मतलब फॉरफिट करेंगे, वो मैच हमें नहीं खेलना इंडिया से, तो बात बनती। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले नहीं सकती ना, सीधी सी बात है। इतने इनके पास दम है नहीं, साफ मैं क्लियर बात करता हूँ, वो बातें आप कुछ भी कर लें, लेकिन इट्स नॉट हैपन यार। और फिर एक चीज़ जो मुझे बड़ी नोटिसेबल लगी है वो ये लगी है कि आप ये देखें यार कि क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ऐसे हैं तो ऊपर से प्रेशर बहुत है फ्रॉम गवर्नमेंट क्वार्टर्स। इफ़ यू रिकॉल जो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मतलब टूर्नामेंट से पहले उसमें सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से चला गया था उठ के, उसने हाथ नहीं मिलाया था सूर्या कुमार से, उस पर बड़ा शोर भी मचा था इंडियन मीडिया में। दैट मीन्स कि मेंटली ही हैड ऑल्सो मेड अप हिज माइंड कि यार ठीक है हम क्रिकेट मैच तो खेल रहे हैं लेकिन ज़्यादा पहली होने की जरूरत नहीं है और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हालात ऐसे हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं है, टेंस है। लेकिन उसके बाद फिर वीडियो चली कि जी मोहसिन नकवी हाथ मिला रहे हैं सूर्या कुमार यादव से। अब मोहसिन नकवी तो चलो एज प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल के समझ में आता है कि उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन फिर एक वीडियो क्लिप भी चली कि सलमान अली आगा कोने में बैठा है, सूर्या कुमार से बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो वह सलमान अली आगा देन टोल्ड आफ्टर दी मतलब कैसे बोलते हैं कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के नहीं यार आपने हाथ मिलाना है और ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, तो फिर तो गलत है। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि ये जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई
पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद ये शायद नहीं होनी चाहिए थी। एंड आई थिंक कि अगर पहले से डिसाइड होता कि जी हैंडशेक्स वगैरह नहीं होंगे तो कोई उसमें बुराई नहीं थी, अच्छी चीज़ होती। और फिर उसमें यह था कि अगर सूर्य कुमार यादव आके अपना पहलगाम की बात कर रहे हैं, जो अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं मैच को, तो फिर सलमान अली आगा को भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए था एज अ पाकिस्तानी। लेकिन बहरहाल चले। लेकिन ये एक फैक्ट है कि यार देखें, मतलब हम सिर्फ ये कहें कि नहीं यार इंडिया की इसमें गलती है, पॉलिटिसाइज इन्होंने किया है और ये मतलब पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स को मिला है, ऐसा नहीं है यार। बात ये है कि हमारे अपने कुछ प्लेयर्स भी इसमें बड़े इन्वॉल्व रहे हैं पॉलिटिसाइज करने में चीज़ों को, चाहे वो मतलब कैसे बताए, एक हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने भी एक बड़ी अजीब सी बात की थी एक दफ़ा अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई मतलब दूध से धुले हुए, हमने भी खूब बंड मारे हैं भाई, चाहे फ़हीम अशरफ हो, चाहे रिजवान हो, चाहे कोई हो, वो हमने भी खूब बंड मारे हैं। बात यह है कि रिजवान ने तो काफ़ी इस पर बातचीत की है गाज़ा वगैरह के लेकर। ठीक है, गाज़ा इट्स एन इशू विच इज़ वेरी डियर टू ऑल मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन अगेन वही सवाल आता है कि आप अगर एक एक्सेप्शन करते हैं, देखें उस्मान ख्वाजा ने भी कोशिश की थी तो उसको आईसीसी ने वो कर दिया था, तंबी कर दी थी कि नहीं जी ये आप नहीं कर सकते, आपको ज़रूरत नहीं है गाज़ा की बात करने की या इसके ऊपर कोई सिंबॉलिक कोई शो करने की सपोर्ट अपनी, क्योंकि दिस इज़ क्रिकेट, इट डजंट हैपन। तो आई थिंक जो हालात है वो सबके सामने है यार। बहरहाल लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। कल पाकिस्तान पहले यूएई से तो जीता क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आज का जो मैच हुआ यार उसमें मतलब आई फेल्ट कि ये, मुझे तो हैरत ये हुई कि यार नसीम अहमद को पहले क्यों नहीं खिलाया गया, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है बांग्लादेश का। मतलब क्यों पहले मैच में उसको बिठा दिया गया था, बिकॉज ही इज़ अ गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड आई थिंक ही एंड व्हाट यू कॉल इट दिस फेलो रिशाद हुसैन, इन दोनों के अगर आप फिगर्स देखें तो नसूम ने 4 ओवर में 11 रन देके 2 विकेटें ली और उसने 4 ओवर में 18 रन देके 2 विकेटें ली, यानी कि इन दोनों ने 8 ओवर में 29 रन देके 4 विकेटें ली। बस दे फिनिश्ड ऑफ द मैच देयर, क्योंकि वन व्हाट यू कॉल इट 55 वाज ऐसा नहीं था कि सबू धावी विकेट पे वो चेस नहीं हो सकता था। लेकिन ये कि क्योंकि इन दोनों ने, नसूम ने शुरू में ही नई गेंद के साथ पावर प्ले में जिस तरह बॉलिंग की और 2 विकेटें ली और बहुत अच्छी बॉल्स थी वो दोनों, जिसमें उसने लेग बिफोर किया इब्राहिम जद्दान को भी। इब्राहिम वाज अ बिट अनलकी क्योंकि काफ़ी ये जो एम्पायर है ना, वैसे एम्पायरिंग इस टूर्नामेंट में अच्छी क्वालिटी की नहीं है भाई, मैं साफ सीधी बात कर रहा हूँ। बड़ी अजीब किस्म की एम्पायरिंग हो रही है, खास करके जो हमारे पाकिस्तानी एम्पायर है आफरीदी साहब, इन्होंने तो बहुत मतलब गलतियाँ की। कल जो पाकिस्तान इंडिया मैच हुआ था उसमें जो एम्पायर था उसने 3 या 4 दफ़ा आउट दिया और वो मतलब डीआरएस पे जो है ना ओवरटर्न हो गया वो डिसीजन। तो एक एम्पायर को अगर आपने असेस करना है उसकी कैपेबिलिटी को, तो ये भी देखना चाहिए कि भाई कितनी दफ़ा ये डिसीजन देता है और वो ओवरटर्न हो जाता है डीआरएस पे। दैट मीन्स उसकी जो है जो असेसमेंट है या जो उसकी जजमेंट है वो सही नहीं है। तो ये इस टूर्नामेंट में ना एम्पायरिंग थोड़ी सी बहुत हल्की चल रही है। तो आज भी यही हुआ कि ये जो मतलब एम्पायर है हमारे पाकिस्तान के आफरीदी, कैसा नाम है इनका, इन्होंने जो है थोड़ा सा बर्न मारे हैं, ठीक ठाक किस्म के आज बर्न मारे हैं उन्होंने, जिसकी वजह से जो है फ़र्क है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंगली जो है एम्पायर्स के नाम दिए नहीं है, लेकिन बहरहाल फैसल आफरीदी। तो एनीवे बांग्लादेश प्लेड मच बेटर टुडे, लेकिन बांग्लादेश ऑल्सो दे हैड अ चांस ऑफ व्हेन दे बैटेड फर्स्ट दे हैड अ वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग अराउंड 180 190 बिकॉज एट after 10 overs they were 89 for I think 1 or 2 and they were batting very well। और ऐसा था कि सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी उनकी, और वो तंजीद हुसैन खास करके जिसने आज 50 किया है 52 ऑफ 31 बॉल्स, ही रियली बैटेड वेरी वेल यार। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। पहले तो मैच में वो फेल हुआ था लेकिन आज फिर उसने अपना पॉलिश दिखाया, अपना टैलेंट, वेरी पॉलिश टैलेंट। तौहीद इब्राहिम ने 26 किए, लेकिन जो आखिरी जो नेक्स्ट 10 ओवर्स थे उसमें बांग्लादेश कुड मैनेज सेफ 65 रन से बांग्लादेश ने बनाया। वो भी एंड में आके इसने ये नूरुल हसन ने और जाकिर अली ने कुछ किया। वैसे ये जाकिर अली भी खूब भाई पिंच हिटर है, मुझे समझ में नहीं आता ये किस किस्म का ये पावर हिटर है कि ये 13 बॉलें फेस करके 12 रन कर रहा है, तो इसको नीचे क्यों भेज रहे हैं भाई, मेरी तो समझ में आ रहा है। पिछले मैच में भी ऐसे ही हुआ था कि इतना स्लो इसने मतलब बैटिंग की कि वो मज़ा नहीं आया। तो बहरहाल बांग्लादेश का एक प्रॉब्लम है कि इनके पास मतलब क्लीन हिटर नहीं, लेकिन ये नूरुल हसन अच्छी हिट मारता है ये, एंड ही गॉट 12 ऑफ 6 बॉल्स, जिसकी 154 की है। लेकिन जो सेकंड हाफ था उसमें एज एक्सपेक्टेड राशिद खान और कैसे मतलब मोहम्मद नूर अहमद वगैरह ने फंसा दिया था बांग्लादेश के बैट्समैनों को। लेकिन दिस फेलो प्लेड वेरी वेल, बेस्ट इंग्लिश केम फ्रॉम तंजीद, ही एंड सैफ हसन जिसको आज ट्राई किया इन्होंने कोई 63 ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। अफगानिस्तान हैज़ नॉट बीन डूइंग द बैटिंग हैज़ बीन वेरी मतलब ब्रिटल इन दिस टूर्नामेंट, और आज भी वही हुआ, सिद्दीकी हुआ था, लेग बिफोर हुआ डक पे नसूम की गेंद पे, फिर गुरबाज में 31 बॉल पे, लेकिन वो फ्लुएंसी नहीं थी उसकी बैटिंग में। तो इनकी तरफ से भी एक एंड में बस अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने बड़े अच्छी बैटिंग की, 30 रन की इसने 16 गेंदों पे, नबी ने 15 किए 15 गेंदों पे, उसने राशिद खान ने 20 किए। लेकिन लाइक
नो वन गॉट अ बिग स्कोर, जिसकी वजह से जो है मैंने इनकी चीज़ नोट की है कि इब्राहिम जद्दान जो है ना और सिद्दीकुल्लाह अत्तल, ये दो बैट्समैन ऐसे हैं जब इनमें से कोई स्कोर करता है बड़ा तो फिर अफगानिस्तान एक डिसेंट टोटल कर जाता है। तो आज इनमें से किसी ने नहीं किया तो वो जो है अपना 146 पे जो है फारिग हो गए, इन एग्जैक्टली 20 ओवर लास्ट बॉल पे आउट हुआ। तो 8 रन से जीता बांग्लादेश। बांग्लादेश हैड वन बाय अ मार्जिन ऑफ से अराउंड 23 रन और मोर, दे नेट रन रेट वुड हैव इम्प्रूव्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। लेकिन चले, जीतना तो ज़रूरी था इनका, बांग्लादेश का, तो जीत गए। तो अफगानिस्तान के लिए दे लॉस्ट द ट्राई सीरीज फाइनल ऑल्सो टू पाकिस्तान, और आज ये भी मैच हार गए। तो थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल फॉर देम, बट नसूम एंड रिशाद हुसैन दे रियली बोल्ड वेरी वेल। इन्होंने तो पार्ट टाइमर जो ये था अपना क्या बोलते हैं इससे करवाया, बॉलिंग कराई सैफ हसन से, इसने काफ़ी रन दे दिए। ये मुझे समझ में नहीं आया कि इससे क्यों कराई गई थी। एक बॉलर शॉट, स्पेशलिस्ट बॉलर शॉट खेला था बांग्लादेश, तो ही गेव अवे 39 इन 3 ओवर्स विच इज़ द हाइस्ट थ्रू आउट द मैच। तो बहरहाल बांग्लादेश जीत गया, कल पाकिस्तान यूएई है, तो देखते हैं क्या होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।